और 16 करते हैं। यहाँ लिखा है कि टीवी सेटों का निर्माताओं तीसरे वर्ष में, यहाँ पर ध्यान रखना, तीसरे वर्ष में 600 टीवी तथा 7वें वर्ष, यहाँ भी ध्यान रखें 7वें वर्ष में 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है, ये मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष का उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती रहती है। ज्ञात कीजिए प्रथम वर्ष के उत्पादन, 10वें वर्ष के उत्पादन, प्रथम 7 वर्षों के कुल उत्पादन। नमस्कार मित्रों, मैं गहीन सर, आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आगे हम सवाल करते हैं। सवाल सबसे पहले हमको करना क्या है, तो यहाँ पर देखेंगे, पूरे सवाल को पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा क्या है। यहाँ देखेंगे तीसरे वर्ष में 600 टीवी। तीसरे वर्ष का मतलब क्या होता है, A3 बराबर, यहाँ पर अपन ऐसे लिख लेते हैं, A3 बराबर कितना है, तो A3 है 600। ऐसे ही 7वें वर्ष मतलब A7 बराबर कितना है, 7वें वर्ष में उत्पादन 700 है। अब यहाँ पर देखेंगे तो A3 का सूत्र क्या होता है, तो जितना भी लिखा हो उसमें एक कम कर देना। 3 लिखा है तो एक कम कर दो, तो कितना बचा, 2D। ये शॉर्टकट सूत्र है, तो ये हो गया 600। इसको समीकरण नंबर 1 गिनते हैं। इसी तरह से इसमें से एक घटा देते, 7 में से एक गया तो कितना बचा, 6। तो A6 बराबर कितना हो जाता है, 700। सॉरी, इसको करते हैं A+6D बराबर 700। ये समीकरण नंबर 2 हो जाता है। समीकरण नंबर 2 में से एक घटाने पर, यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में से एक घटाने पर, समीकरण नंबर 2 यहाँ पर है तो A+6D बराबर 700, और समीकरण नंबर 1 है A+2D बराबर 600। यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, तो 700 में से 600 गया तो कितना बचा, 100। इसी तरह 6D में से 2D घटाते हैं तो 4D बचता है प्लस का। अब हम देखते हैं कितना बचा, हमारा 4D बचा। अब D बराबर 100, ये वट्टे में चला जाता है 4। इस तरह से D बराबर कितना आ जाता है, हम यहाँ पर देखते हैं 4 से भाग देते तो कितना आता है, 25, यानी 25 आया। अब आप देखते हैं यहाँ पर A ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं, A। तो क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 में D बराबर 25 रखने पर, तो D समीकरण नंबर 1 हमारा ये रहा, तो A+2D बराबर 600 लिखा है। इसमें हम क्या लिखते हैं, D की जगह पर 25 लिख देते हैं, तो कितना आया, तो देखते हैं A+25 दूनी 50 हो जाता है बराबर 600 आता है। और A बराबर हमारा 600 में से माइनस करते हैं कितना, 50 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। इस तरह से A बराबर हमारा कितना आया, 550। अब हम ज्ञात करते हैं जो हमको पहले बोला है। क्या बोला है, सबसे पहले प्रथम वर्ष में उत्पादन। यहाँ लिखते हैं नंबर 1, प्रथम वर्ष में उत्पादन। तो प्रथम वर्ष में कितना उत्पादन हुआ, तो प्रथम वर्ष में देखते हैं उत्पादन हमारा, यहाँ पर लिखते हैं कितना है, तो यहाँ A1 बराबर A बराबर हमारा कितना आया, अभी देखा कितना आया, देखे तो 550 आया। तो ये हमारा पहला आंसर आ गया। कितना आया, 550। अब हम देखते हैं इसके उत्पादन में कितना लिखा है, दूसरा नंबर का, तो 10वें वर्ष का उत्पादन। तो यहाँ के 10वें वर्ष में उत्पादन, 10वें वर्ष में उत्पादन का मतलब यहाँ बताना चाहता है कि कितनी होगी। तो हम यहाँ लिखेंगे AN बराबर A+9D, ये डायरेक्ट सूत्र हो गया। ओके, हम यहाँ लिखते हैं A बराबर 550 है और 9 की जगह पर 9, और D बराबर आपको मालूम कितना आया है, तो यहाँ देखें कितना आया, 25 आया, तो 25 लिखा। अब लिखते हैं 550 प्लस 9 से गुणा करते हैं, 9 पंजे 45, हासिल आई 4, 9 दूनी 18, 4 18 4 22। अब देखते हैं तो 5 और 0 5 हो जाता है, 5 और 2 7 हो जाता है, 5 और 2 7 हो जाता है। तो A10 बराबर आया 750।
यानी 10वें वर्ष में उसका 10वें वर्ष में उत्पादन 750 होगा। किसका? टीवी का। अब वो क्या बोलता है कि तीसरा, प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन। इसको दो सूत्र से कर सकते हैं। एक SN वाला, कौन सा? n/2, 2a प्लस n-1 गुणा d। दूसरा सूत्र कौन सा है? तो SN n/2 a प्लस l। ये सूत्र से क्यों कर सकते हैं तो मैं बताऊं। तो यहाँ पर देखेंगे 7 वर्षों में कुल उत्पादन, तो यहाँ पर देखेंगे 7वें वर्ष में 700 टीवी है, समझ रहे हो ना। 7वें वर्ष का यानी यहाँ 7वां पद ही ज्ञात करने का है, यानी अपना अंतिम पद ही दिया हुआ है। कितना दिया है? 700। तो n कितना है? तो यहाँ पर लिखा है 7, क्योंकि 7वें वर्ष बोला है। और a बराबर हमारा 550 आया है, और l बराबर यानी हमारा आंसर कितना था? 700। अब देखें 7/2 गुणा 0 0 0 0 और 5 हो जाता है, 5 और 7 1250 हो जाता है। अब 2 से इसमें 1250 में भाग देते हैं, 1250 में 2 से भाग देते हैं तो कितना आता है मालूम? तो यहाँ 2 छिंग 12, 2 दूनी 4 और ये हो गया इतना। कट गया। 7 से गुणा करते हैं तो 7 पंजे 35, हासिल लाई 3, 7 दूनी 14, 3 17, हासिल लाई 1, 7 छिंग 42 और 1 43 हो जाता है। इस तरह से S7 बराबर 7 वर्षों में कुल उत्पादन कितना हुआ? 4,375 हुआ। अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते तो इस तरह से भी कर सकते हैं। देखें n कितना दिया है? 7, S7/2, 2a बराबर दिया है 550, n कितना दिया? 7 - 1 और d बराबर दिया है 25। तो यहाँ लिखेंगे 7/2 लिखा यहाँ पर, तो 7/2 से भाग जाता नहीं इसलिए लिख देते हैं। इसका इससे गुणा कर देते तो कितना आ जाता है? 0, 5 दूनी 10, 5 10 11। यहाँ आता है माइनस का 6 गुणा 7 में से 1 गया तो 6 बचा, गुणा 25 कर देते हैं। 7/2 यहाँ हो जाता है 1100 और 25 छिक्का 150 हो जाता है। इस तरह से हम यहाँ लिख देते हैं 7/2 गुणा कितना हो जाता है? 1250। 1250 में भाग देते हैं तो कितना आया? 625। अभी अपने गुणा किया था, 7 का गुणा 625 से किया था, कितना आया अपना? तो ये लिखा है, तो ये यानी कि S7 बराबर कितना आया? 4,375। दोनों के आंसर एक जैसे ही आएंगे। आपको जो इस रीति से करना है उस रीति से कर सकते हैं। इसका एक ही वस्तु है कि अगर अंतिम पद मालूम होगा तो ही ये सूत्र लगेगा, नहीं मालूम है तो इसी सूत्र से करना पड़ेगा। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।